गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सामाजिक विचारक प्रश्न पत्र में हमने सबसे पहले देखा था मैक्स वेबर को और उसके दो कॉन्सेप्ट हमने देखे, नौकरशाही और सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। आज हम एक और महत्वपूर्ण सामाजिक विचारक पर बात करेंगे, दुर्खाइम। और दुर्खाइम का, इसे दुर्खीम भी बोलते हैं, दुर्खीम का एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य। दुर्खीम ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम में सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी। ये उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी और 1895 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई। उस समय समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान के रूप में उभर रहा था और दुर्खीम ने ये बात महसूस की कि समाजशास्त्र एक पृथक विज्ञान के रूप में तब तक स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक कि समाजशास्त्र की एक विशिष्ट अध्ययन वस्तु ना हो या उसके अन्वेषण की एक विशिष्ट व्यवस्थित पद्धति ना हो। इन्हीं दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दुर्खीम ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम की रचना की। समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम पुस्तक 6 अध्यायों में विभाजित है। प्रथम अध्याय में दुर्खीम ने समाजशास्त्र के विषय सामग्री एवं अनुसंधान की समस्या के रूप में सामाजिक तथ्य की परिभाषा और उसके लक्षणों की व्याख्या की है। दूसरे अध्याय में सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक और वैषयिक अवलोकन के नियम निर्धारित किए हैं। तीसरे अध्याय में सामान्य तथा व्याधिकीय तथ्यों का विश्लेषण किया गया है। चतुर्थ अध्याय में सामाजिक तथ्यों के वर्गीकरण के नियमों की व्याख्या की गई है और पांचवें अध्याय में सामाजिक तथ्यों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है और छठे और अंतिम अध्याय में निवर्चन और सामान्यीकरण की प्रणालियाँ बताई गई हैं। अंतिम अध्याय में दुर्खीम ने अपने संपूर्ण विवेचन का संक्षिप्त निष्कर्ष प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले हमें जान लेना ज़रूरी है कि सामाजिक तथ्य क्या है, जिसे दुर्खीम ने समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में सामाजिक तथ्यों की विवेचना की। सामाजिक तथ्य वे तथ्य हैं जो सामूहिक चेतना से संबंधित हों और जो व्यक्तिगत चेतना से स्वतंत्र हों। सामाजिक तथ्यों के दबाव से ही व्यक्ति एवं समूह व्यवहार करते हैं। सामाजिक तथ्यों को परिभाषित करते हुए दुर्खीम ने लिखा कि सामाजिक तथ्य व्यवहार करने, विचार करने, अनुभव करने का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वैषयिक रूप से संभव है और जो एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। एक अन्य स्थान पर दुर्खीम ने लिखा कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के वे तरीके हैं जिनमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अस्तित्व को बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषता होती है। समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम पुस्तक के प्रथम अध्याय की अंतिम पंक्तियों में भी सामाजिक तथ्यों को विस्तृत रूप से समझाते हुए दुर्खीम ने लिखा कि सामाजिक तथ्य क्रिया करने का एक स्थायी और अस्थायी तरीका है जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने में समर्थ होता है अथवा पुनः क्रिया करने का वह तरीका जो किसी समाज में सामान्य रूप से पाया जाता है, किंतु साथ ही साथ जो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति से स्वतंत्र और पृथक अस्तित्व रखता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक तथ्य क्रिया करने या व्यवहार करने के वे तरीके हैं। इन क्रिया करने के तरीकों में दुर्खीम मानव के सोचने, विचारने और अनुभव करने के तरीकों को भी सम्मिलित करता है, जो स्थायी भी हो सकते हैं और अस्थायी भी हो सकते हैं। कुछ सामाजिक तथ्य स्थायी होते हैं, कुछ अस्थायी होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए
आत्महत्या, विवाह एवं मृत्यु की संख्या में किसी भी समय में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। इनकी वार्षिक दर भी स्थिर नहीं होती है, स्थायी नहीं होती है, इसलिए इन्हें सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में रखा जाता है। इसी तरह निवास करने के तरीकों को भी क्रिया करने का तरीका माना गया। नगरों में जनसंख्या में वृद्धि, मकान बनाने के तरीके, रहन सहन, खान पान, जीवन व्यतीत करने के तरीकों को भी सामाजिक तथ्य माना गया, क्योंकि इनमें भी परिवर्तन बहुत कम होता है। इसी प्रकार से स्थायी और अस्थायी तरीके जो मनुष्यों की क्रियाओं, विचारों और जीवन पद्धतियों को निर्देशित करते हैं, सामाजिक तथ्य कहलाते हैं। समूह में प्रचलित विश्वास, प्रथाएं, रीति रिवाज, आदर्श, नैतिकता, मान्यताएं, कार्य करने के तरीके भी सामाजिक तथ्य हैं, क्योंकि इनमें भी परिवर्तन बहुत कम होते हैं और ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं वरन संपूर्ण समूह की संपत्ति माने जाते हैं। तो सामाजिक तथ्य व्यवहार करने, क्रिया करने के वे तरीके हैं जो कि व्यक्ति को एक निश्चित रूप का और निश्चित तरह से व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। ये दुर्खिम ने इस तरह से इन्हें परिभाषित किया है। तो आज हमने देखी सामाजिक तथ्यों की अवधारणा, और इसके आगे हम सामाजिक तथ्यों की विशेषताओं को हम कल देखेंगे। थैंक यू।